गृह स्वामिनी से जुड़ी मैं डॉक्टर जूही समर्पिता। गृह स्वामिनी की गृहस्थी को मैं बसते देख रही हूँ। पहला कदम जब गृहलक्ष्मी ने रखा था तब से मैं इससे जुड़ी हुई हूँ। गृह स्वामिनी यानी अर्पणा संत सिंह। गृह स्वामिनी यानी हम सभी गृहिणियों की पत्रिका। गृह स्वामिनी यानी हम औरतों की आवाज़। गृह स्वामिनी यानी हमारे दुख दर्द की अभिव्यक्ति। बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पणा। तुम्हारी गृहस्थी यूं ही बसती रहे, संवरती रहे, सजती रहे और पूरे विश्व में फैलती रहे। बहुत सुकून मिलता है तुम्हारी इस गृहस्थी में, तुम अर्पणा गृह स्वामिनी के साथ जुड़कर। बहुत बहुत प्यार और शुभकामनाएं। आज एक छोटा सा ललित निबंध कह लीजिए मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। शीर्षक है आईना। जब से मैंने होश संभाला मेरे घर में एक आईना हुआ करता था जिसके सामने मैं घंटों स्वयं को निहारा करती थी। छोटी थी तो अम्मा की ऊंची एड़ी वाली सैंडल पहनकर उनकी तरह बड़े बनने का शौक़ होता तो आईने के सामने मैं खड़ी हो जाती। जब थोड़ी बड़ी होने लगी तो अपने शारीरिक परिवर्तनों को प्रतिदिन आईने के सामने उचक कर देखा करती थी। युवती बनी, यौवन के दहलीज पर खड़ी होकर न जाने कितने वक्त संवरने में शीशे के सामने ही बीतता। आईना तब मेरा प्रतिरूप लगता, प्यारा सा, दोस्त सा लगता था। खुद को निखरते देखना कितना आनंददायक होता है ना। जब शादी की चर्चा घर में शुरू हुई तो अपना रक्त रंजित, कभी लालिमा लिए सुर्ख गुलाल सा चेहरा आईने में देखकर खुद ही शर्मा जाती थी। शादी के बाद पति ने मुझे पहली बार आईने में ही तो देखा था और पीछे से आकर बाहों में भर लिया था। हनीमून के दौरान भी आईने के सामने बिठाकर न जाने कितनी तस्वीरें ली थी इन्होंने। बच्चों के होने के बाद थोड़ा आईने से मैं कट सी गई। सारा दिन बच्चों के साथ समय ऐसे बीतता कि आईना देखना याद ही नहीं रहता। आईना भी शायद मुझसे रूठ गया था। मुझे चिढ़ाता सा लगता। बच्चे अपने पापा के साथ अपनी शक्ल उसमें देखते और घर के इकलौते आदमकद आईने के सामने जाने की मेरी बारी ही नहीं आती थी। उम्र का वो दौर भी खत्म हो चला जब पति की आंखों में अपनी सूरत दिखाई देती हो। दोस्तों ने ही बताया कि जूही तुम्हारी बालों में सफ़ेदी आ गई है। कुछ हमदर्द दोस्तों ने यह भी कहा कि तुम्हारी आँखों के नीचे झाइयाँ पड़ने लगी हैं, झुर्रियाँ दिखने लगी हैं। चेहरे पर उभरी चिंता की रेखाएं जब गहरी हो गईं तो आईने ने जैसे मुंह चिढ़ाते हुए मुझसे कहा, और मत आओ मेरे पास, दूर दूर रहो ना मुझसे। आईने का तंज मुझे चुभ गया। आईना जब प्यार से बुलाकर पास बिठाकर मुझे संवारना चाहता था तो मेरे पास वक्त नहीं था। अब वक्त है तो आईना नहीं है। कैसी विडंबना है ना। आईने का रूठना, दुखी होना, मुझसे मुंह फेरना स्वाभाविक ही है। वह निर्विकार रूप से दीवार पर खड़ा इंतज़ार करता रहता मेरा, और मैं उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा करती थी। जीवन के उस मोड़ पर भी मैंने उसे नहीं निहारा जब वह अपनी आंखों में प्यार लिए मेरी एक झलक पाने को तरस जाया करता था। अब सारी सारी रात वह इस आस में काट देता
कि उठते ही मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो जाऊंगी, उसके सामने अंगड़ाइयाँ लूँगी और वह मेरी हर अदा पर सुबह सुबह आहें भरेगा। आईने की सारी हसरतें अधूरी ही रह जाती जब सुबह उठकर मैं अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाती और उसे बिना टाटा किए हुए, बिना बाय बाय बोले हुए निकल पड़ती कॉलेज के लिए। आईने की शिकायत बहुत वाजिब थी। आईने ने शिरकत की थी मेरी शादी के अवसर पर मेरी ज़िंदगी में आने की। वह बार बार मुझे बुलाता, कभी खुद ही उठकर मेरे हाथों में आ जाता, मुझे सजता संवरता देखता और बहुत ही प्यार से मुझे निहारता। ये कुछ लम्हे ही तो थे जो आईने के साथ मैंने बिताए थे। मैं जी सकी थी कुछ अंतरंग क्षण को जो हम दोनों एक दूसरे से प्यार से देखा करते थे, निहारा करते थे एक दूसरे को। उन लम्हों की प्यारी सी याद आज भी मन को गुदगुदा जाती है। आईना आज भी आहें भरता है, लेकिन घर के किसी कोने में खड़ा रहता है। प्यार के अनमोल पल, सजने संवरने के वो दिन जीवन की आपाधापी में ऐसे खो गए कि आईने से बतियाने की फुर्सत ही नहीं मिली। अपने अंतर्मन में झांकने का वक्त ही नहीं मिल पाता आजकल। मन के उस कोने तक पहुंचना चाहती हूँ जहाँ ईश्वर स्वयं स्थित हैं। ध्यान मग्न नहीं हो पा रही कि उनसे पूछ सकूं कि आपने मेरे साथ अन्याय क्यों किया। शिकायत करना चाहती हूँ अपने ही अंतर्मन से मिलकर। संवाद स्थापित करना चाहती हूँ हृदय स्थित अपने उस देवदूत से। मिलना चाहती हूँ दिव्य आभा मंडल लिए अंतर्मन से, किंतु मोह माया के अभाव में निकल जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और मैं आईना ढूंढती रह जाती हूँ। मोह माया से मुक्त हो पाना इतना आसान है क्या? धन्यवाद।